वंदे भारत माता की वंदे वंदे। देखो देखो कौन आया। हरियाणा प्रदेश के लाडले, भारतवर्ष के गौरव, संपूर्ण विश्व के लोकप्रिय राजनेता, जो युवाओं की प्रेरणा है, बुजुर्गों का मान है, माताओं बहनों के रक्षक हैं और किसान के हितैषी हैं, जो स्वयं को इस भारत देश का प्रधान सेवक कहते हैं, वो आज हम सबके बीच यहाँ उपस्थित है। जोरदार करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठाकर हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और स्वागत की इस कड़ी में जिस प्रकार भारत की पहचान हरियाणा का किसान और उसी किसान की मेहनत का प्रतीक हमारे खेता में जो देसी बाड़ी और कपास के किन्ने का गुलदस्ता देने खातर मैं हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे बीच भारतवर्ष के न सिर्फ बल्कि संपूर्ण विश्व के लोकप्रिय राजनेता जो हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका टीनों के गुलदस्ता देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे आप सबसे अनुरोध की जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां इस मंच पर पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन के साथ आप उनका मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं। और इसी प्रकार जिस प्रकार हरियाणा के लोग सच्चे सुच्चे भाव के हैं, ऐसे ही सुच्चे लाल चंदन के मनकों की माला पहनाकर ऐसे संत पुरुष स्वरूपी हमारे मोदी जी जो हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। ये माला हमारे पड़ोस के गांव मंगाली में ही बनाई जाती है और भाई बिल्लू के हाथों से बनी हुई माला माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई है। जित दूध दही का खाना और देसी खंड का पैर गिरकाना, ऐसे हरियाणा प्रदेश में पहुंचने पर हरियाणा की शान और सच्चे विश्वास का प्रतीक खंड का पहनाकर माननीय कुलदीप बिश्नोई जी और उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को यह विश्वास दिला रहे हैं कि हरियाणा के इस खंडके का, इस पगड़ी का हम मान रखेंगे और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे। भारत माता की। इसी कड़ी में पूर्व काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थापित भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक हिसार के राखीगढ़ी रूपी पुरातत्व स्थल का स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी और उनके साथ हिसार के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई अशोक सैनी जी को। आप दोनों ये स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। और स्वागत की इस कड़ी में मैं अनुरोध करूंगी, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी जो इन्होंने इतने सरल स्वभाव के माननीय मुख्यमंत्री हमें दिए हैं, जो इस हरियाणा प्रदेश के बच्चे बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उसकी सेवा में लगे हैं। मैं अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पे पहुंचने पर ये जो जन सैलाब माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उपस्थित है, उन सबको संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता के, भारत माता के। हम सब का ये परम सौभाग्य है महाराजा अग्रसेन जी की ये नगरी आज माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की इस ऐतिहासिक पावन नगरी हिसार में आज पधारे हैं। मैं आप सब की तरफ से, हरियाणा के कोटि कोटि निवासियों की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज आपकी ये तीसरी जन आशीर्वाद रैली है और मैं तीनों रैलियों में हरियाणा का जो आपके प्रति प्यार और विश्वास देख रहा हूं,
आज हिसार की इस विशाल सभा को देखने के बाद एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इतिहास बनाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप यहां पर पधारे, मैं पूरे हरियाणा की तरफ से आपका कोटि कोटि स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका जब भी हरियाणा का दौरा हुआ है, हरियाणा के लोगों ने आपका भरपूर आशीर्वाद दिया है और आपके मार्गदर्शन में हमारा हरियाणा एक जोश के साथ आगे बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मैंने कहा था कि हमारे लिए ये संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख यहां के सम्मानित सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। आपने मुझसे कहा था कि गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दो। अगले दिन आपके दिशा निर्देश में यह फैसला लिया गया कि हरियाणा के महिलाओं को, बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि हम महिलाओं को 8 अक्टूबर के बाद आपके आशीर्वाद से 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय भी हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी दौरान हमने पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के जो HKRN के कर्मचारी लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही कर्मचारी जिन्हें कांग्रेस ने ठेकेदारी के नाम पर बंधुआ मजदूर बना रखा था, ना तनख्वाह पूरी मिलती थी, ना समय पर मिलती थी, मात्र 2,000 और 3,000 रुपए उन्हें मिलते थे। आज हमारे उन सब कर्मचारियों को 15 से 25,000 रुपए तक और उस गुलामी की, ठेकेदारी की गुलामी से भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक और संकल्प हमने अपने सेना के अग्निवीरों के लिए भी लिया है। उन्हें पक्की सरकारी नौकरी देने का हरियाणा ने निर्णय किया है। एक भी अग्निवीर न फ्री नहीं रहेगा। हरियाणा सरकार में उसको सुरक्षित नौकरी देने का हमने संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस विश्वास से हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने का वादा कर रहा हूं, उस विश्वास की ताकत आपके रूप में आज हमारे बीच में बैठे हैं। बीजेपी जो कहती है वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है, वो बात कटती नहीं है। और इसी गवाही है माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि इस देश में राम मंदिर और धारा 370 जैसी आपके दृढ़ संकल्प से वो बना है, धारा 370 हटी है। जिस काम को पूरी दुनिया
असंभव मान रही थी और जिस काम को कांग्रेस हमारा एजेंडा बता रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आस्था और लक्ष्य मात्र 10 सालों में उसे जमीन पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी संकल्प पत्र, चाहे वो 2014 का है, चाहे वो 2019 का है, उठा करके अगर देखते हैं, एक भी वायदा ऐसा नहीं जो पूरा ना किया हो। आपके दिशा निर्देश में हमारी यह डबल इंजन की सरकार ने एक एक वायदे को पूरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस यहां वादे करती घूम रही है। आपने ठग देखे हैं, वो पहले एक जगह जाते हैं, लोगों को ठगते हैं, फिर वहां लोगों को समझ आ जाता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ऐसे ही जगह जगह घूम रही है, लेकिन लोगों को, हमारे हरियाणा के लोगों को अब समझ आ गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस को चुन करके पछता रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हरियाणा में पधारे हैं। मैं पुनः हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आपका यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपके आने से यह तीसरी बार जो आज आप यहां पधारे हैं, हरियाणा ने यह संकल्प ले लिया है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार बन रही है। मैं आपका पुनः यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जो इतने विस्तार से उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। और अब जिनके लिए देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम व्रत है, इस भाव के साथ जिन्होंने अपना सर्वस्व मां भारती के श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे संत पुरुष, प्रधान सेवक की छत्र छाया में आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि आपके नेतृत्व में इस युग का, इस देश का विकास हो। इसी कामना के साथ मैं अनुरोध करती हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि वे आएं और अपनी ऊर्जा के संचार से हम सब कार्यकर्ताओं में, अपने परिवारजनों में एक नई ऊर्जा और इच्छा शक्ति का भाव भर दे। माननीय प्रधानमंत्री जी को जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। सबते पहलमते सारे बुजुर्गाना, भाई बहना और नौजवान साथियों ने राम राम। मैं सबसे पहले तो आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी के यहां के साथियों ने ये जो पैंडल बनाया वो छोटा पड़ गया और इतने ही लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो लोग धूप में तप रहे हैं उनको जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ये जो तप कर रहे हैं ना, ये आपका तप बेकार नहीं जाने दूंगा, विकास करके लौटाऊंगा। साथियों, अग्रोहा धाम
गुरु जंबेश्वर, खाटू श्याम जी और माता भनभोरी ब्राह्मणी देवी को मैं सर झुका के प्रणाम करता हूं। ये राखी गढ़ी की धरती है। ये क्षेत्र देश प्रेम और प्रकृति प्रेम दोनों के लिए जो बलिदान दिए गए हैं, उसको यहां के लोग आज भी स्मरण करके पूरी मानव जात को प्रेरणा देते हैं। यहां अंग्रेजों की क्रूर तोपों के भी जख्म है, तो यहां पेड़ों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज के तप और त्याग की मिसालें भी हैं। यहां के विकास में स्वर्गीय भजनलाल जी का भी बड़ा योगदान है, आज भी लोग याद करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे हरियाणा में काम करते हुए भजनलाल जी के काम को देखने का मौका मिला और चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। और चौधरी बंसीलाल जी मुझे हमेशा कहते थे कि भाई देख, तेरा और मेरा विशेष नाता है। मैंने कहा क्या? और फिर वो मुझे महर्षि दयानंद जी के जीवन के विषय में बड़े भावुक होकर के बातें बताते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी गुजरात में पैदा हुए, लेकिन जितनी जानकारियां मुझे नहीं थी, उससे ज्यादा जानकारियां महर्षि दयानंद जी के विषय में चौधरी बंसीलाल जी से मैं सुना करता था और वो कहते कहते भावुक हो जाते थे। साथियों, मेरा सौभाग्य रहा है, हरियाणा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। मैं हरियाणा के विकास में योगदान देने वाली हर संतान को नमन करता हूं। आज सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर भी मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ प्रणाम करता हूं। साथियों, हरियाणा की माताओं बहनों ने यहां एक नारा दिया है, म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए। इसलिए हरियाणा तीसरी बार भाजपा को मौका देने का मन पक्का कर चुका है। चारों तरफ से आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से, भरोसा दिल से, भरोसा दिल से। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी।
अब हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। साथियों, कांग्रेस का ये हाल इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? और कांग्रेस जनता से पूछ रही है, तुम कौन? दिल्ली के शाही परिवार ने झूठ बोलकर हिमाचल के लोगों को फंसा दिया। आज हिमाचल में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और डीए देने तक इनके पास बजट नहीं है। साथियों, जहां कांग्रेस होती है वहां कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती। जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती, वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी? आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है। बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है, और दोनों मिलकर बाकियों को निपटाने में लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन से दिल्ली के शाही परिवार की सेवा की है। अब वो भी पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। यहां कांग्रेस का हर गुट, हर सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने में ही लगा हुआ है। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलितों और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं हरियाणा में जहां भी गया, मैंने देखा कि कांग्रेस को कोई भी घुसने नहीं देता।
साथियों, भाजपा सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमारी सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम कबीर कुटीर रखा है। यहां हिसार में ही दलित परिवारों में भी जो वंचित है, उनके बच्चों के लिए बने कबीर छात्रावास का फंड भी भाजपा ने बढ़ाया। भाजपा सरकार वंचितों को सिर्फ सहारा देती है, इतना नहीं, बल्कि उनके सपनों को उड़ान भी देती है। साथियों, जिनका कोई नहीं, जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूजता है। आज मुद्रा योजना से हरियाणा के लाखों लोगों को बिना गारंटी के लोन मिले हैं। ये गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के लोग हैं। मोदी ने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर काम करने वाले अपने भाई बहन का भी ध्यान रखा है। ये कोई धन्ना सेठ